इस इक्वेशन के थ्रू हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन आ गया a+2ab + b = 22, जहाँ पे उन्होंने कहा ए और बी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब हम लोग अगर टू को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करने से 2a + 4ab + 2b हमारे पास हो जाएगा = 44। अब 2a + 2b + 4ab = 44। अब 2a + 2b हम लोगों ने 1 को ऐड कर लिया + 4ab = 44 + 1 को दोनों साइड पे ऐड कर लिया। अब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में से 1 कॉमन लिया था, सेकंड में से 2b कॉमन लिया, तो हमारे पास 1 + 2a रह गया था = 45 आ गया। अब हम लोग 45 को जो है ब्रेक करके लिख सकते हैं। 9 × 5 भी 45 होता है, 15 3 जार भी 45 होता है। अब यहाँ से हम लोग a b, ठीक है। अब 1 + 2a = 15 ले लेते हैं। हम लोग ने 45 को ब्रेक किया किस में, 15 × 3 में। अब 1 + 2a = 3 हम लोगों ने ले लिया। अब 1 + 2a = 3 आ गया और 1 + 2b = यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन को सेट करके पहले नहीं लिखा हुआ था, अब लिख लिया। 1 + 2b = 15 आ गया, ठीक है। अब जिस तरह से अगर हम लोग कहते हैं कि a को हमने 7 लिया, b को 1 लिया, तो फिर a को 1 ले लिया और b को 7 ले लिया। इसी तरह से हम लोगों ने प्लेस चेंज करनी, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरी ब्रेक की थी कि 9 × 5 45 होता है, तो इसी तरह से हम लोगों ने कह दिया कि 1 + 2a 9 आ जाता है, 1 + 2b हमारे पास क्या आता है, 5 आ जाता है। उसी तरह से हम लोग कह देंगे कि 1 + 2a हमारे पास 5 आ जाएगा और 1 + 2b हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि a हम लोगों ने 4 लिया और b 2 लिया, तो अब यहाँ पे 1 + 2a = 5 आ गया और 1 + 2b हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो मतलब कि a को हम 2 भी ले सकते हैं और a को हम 4 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लेस चेंज करना आपको बता रहे हैं। अब a = 7 और 1 4 और 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। एंड b हमारे पास क्या आ जाता है, 1 7 2 4, ये इसका आंसर आ जाता है।